Discuss about LR parser. So, what is LR parser? LR parser is one of the bottom up parsing technique. बेसिकली LR parser एक बॉटम अप पार्सर टेक्निक होता है जिसमें L का क्या मतलब होता है और R का क्या मतलब होता है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉर फर्स्ट L represents we scanning input symbol from left to right, and R represents the we use rightmost derivation in reverse order. तो LR पार्सर में L का क्या मतलब होता है? L का मतलब होता है कि जब हम इनपुट स्ट्रिंग को स्कैनिंग करते हैं लेफ़्ट टू राइट, और R ये रिप्रेजेंट करता है कि हम यूज़ करते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है। बेसिकली LR पार्सर में चार टाइप के पार्सिंग टेक्निक्स होते हैं: LR0, SLR1, CLR1 एंड LALR1। वो आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये चारों पार्सिंग टेक्निक में पार्स ट्री बनाने का जो एल्गोरिथम है वो सेम होता है, बट जो पार्सिंग टेबल बनाने का एल्गोरिथम होता है वो सारे पार्सिंग एल्गोरिथम में डिफरेंट होता है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉइंट्स। ये आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर ऑल द LR पार्सर पार्सिंग एल्गोरिथम इज सेम, एंड सेकेंड वन इज दिस, फॉर ऑल द LR पार्सर पार्सिंग टेबल इज़ डिफरेंट। तो बेसिकली हम पार्स ट्री बनाने की एल्गोरिथम बाद में देखेंगे। पहले हम सारे पार्सिंग टेक्निक में पार्सिंग टेबल बनाने के एल्गोरिथम को देखते हैं और कैसे कैसे डिफरेंट एल्गोरिथम से डिफरेंट पार्सिंग एल्गोरिथम में डिफरेंट पार्स ट्री हम जनरेट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए ये आपका दिस इज़ द डायग्राम, दिस इज़ द होल डायग्राम होल डायग्राम ऑफ LR पार्सर, जिसमें बेसिकली आपका एक इनपुट बफर होता है। इनपुट बफर जो इनपुट्स होते हैं LR पार्सर की हेल्प से और LR पार्सिंग टेबल की हेल्प से हम पार्स ट्री जनरेट करते हैं। यहाँ पे एक हमारा आउटपुट जनरेट होगा जो पार्स ट्री होगा। स्टैक इनमें इनिशियली डॉलर होता है। तो बेसिकली हम जो ये LR पार्सिंग टेबल है डिफरेंट पार्सिंग मेथड में डिफरेंट तरीके से पार्सिंग टेबल बनता है। तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है LR0। पहले हम LR0 पढ़ते हैं। तो LR0 में पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन पहले पढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कंस्ट्रक्ट ऑगमेंटेड ग्रामर। ऑगमेंटेड ग्रामर को हम बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वी विल डिस्कस। स्टेप 2, कंस्ट्रक्ट द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। दिस इज़ LR0 आइटम। तो हम कैनोनिकल कलेक्शन LR0 आइटम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे करते हैं उसको भी हम देखेंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या है, फॉर द LR0 आइटम कंस्ट्रक्ट DFA एंड रिड्यूस टू LR0 पार्सिंग टेबल। हम कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसकी हेल्प से हम DFA जनरेट करते हैं, और DFA जनरेट करने के बाद फिर हम पार्सिंग टेबल बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, कंस्ट्रक्ट ऑगमेंटेड ग्रामर। तो कैसे हम जनरेट करते हैं ऑगमेंटेड ग्रामर को, देखिए आपका ये है कंस्ट्रक्ट ऑगमेंटेड ग्रामर। तो सपोज इफ़ द गिवन ग्रामर इज S टेंड्स टू XYZ, अगर कोई ग्रामर है XYZ S डिराइव्स XYZ, तो इसका अगर ऑगमेंटेड ग्रामर लिखना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, S डिराइव कर रहा है XYZ, तो एक हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड करेंगे जो प्रोड्यूस करेगा S को। तो सपोज मैंने ले लिया वो एक नया वेरिएबल एक प्रोडक्शन लिया S डैश टेंड्स टू S। ये S डैश एक नया वेरिएबल लिए जो कि जनरेट कर रहा है इस S को, और ये S क्या कर रहा है, S डिराइव्स XYZ। तो जो हमारा स्टार्ट सिंबल होता है, एक ऐसा हम एक्स्ट्रा ऑगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं। तो क्या करते हैं बेसिकली हम कि जो भी स्टार्ट वेरिएबल रहता है, स्टार्ट सिंबल रहता है,
उसके लिए हम एक प्रोडक्शन बनाते हैं, एक ऐसा प्रोडक्शन ऐड करते हैं जो कि जनरेट करता है सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट सिंबल। ठीक है, तो वही चीज़ हमने किया है कि एस डैश टेंड्स टू एस, और जो ओरिजिनल ग्रामर रहता है उसको एज इट इज हम एस टेंड्स टू एक्स वाई जेड हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल के तौर पे आपका ये है, देखिए ये ई टेंड्स टू ई प्लस टी ऑब्लिक टी एंड टी टेंड्स टू आई डी। बेसिकली ये थ्री ग्रामर हैं, ई डिराइव्स ई प्लस टी, ई डिराइव्स टी एंड टी डिराइव्स आई डी। अगर हमको ऑगमेंटेड ग्रामर लिखना है इसका, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड what is start symbol. Here the start symbol is what? Start symbol is E. start symbol क्या होगा? E है। तो एक नया प्रोडक्शन हम ऐड करेंगे जो कि जनरेट करेगा E को, तो हमारा आर्गुमेंटेड ग्रामर हो जाएगा। जैसे E डिराइव्स, ये है आपका E डिराइव्स E, E डिराइव्स E, और बाकी जो E टेंड्स टू E डिराइव्स E प्लस टी और E डिराइव्स टी और टी डिराइव्स आई डी, ये जो है आपका ये ओरिजिनल ग्रामर है, और ये ई डिराइव्स ई, ये एक हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा आर्गुमेंटेड ग्रामर। ठीक है, तो आर्गुमेंटेड ग्रामर कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ये क्लियर है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या है? कंस्ट्रक्ट द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। कैसे हम कैनोनिकल कलेक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं LR0 का, उसको देखिए। हाउ टू कंस्ट्रक्ट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। वी कैन कंस्ट्रक्ट कैनोनिकल कलेक्शन यूजिंग टू फंक्शन, दैट इज़ क्लोजर एंड गो टू। सो दो फंक्शन होते हैं जिसकी हेल्प से हम कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। नंबर वन इज़ क्लोजर और सेकंड वन इज़ गो टू। क्लोजर क्या होता है? क्लोजर ऑफ आई। इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट क्लोजर ऑफ आई, हमको क्लोजर ऑफ आई जनरेट करना है, निकालना है, तो क्या करेंगे? ऐड आइटम आई टू क्लोजर आई। अगर क्लोजर जिस प्रोडक्शन का क्लोजर निकालते हैं उसको एज इट इज़ ऐड ही करते हैं। ऐड आइटम आई टू क्लोजर आई। क्लोजर आई में हम आई को ऐड करते हैं, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप देखिए क्या है। इफ़ ई डिराइव्स अल्फ़ा dot b beta is in I and b tends to R in our given grammar G, then add b tends to dot R to the closer I। मीन्स what? क्या कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट? अगर कह रहा है a tends to, अगर a डिराइव कर रहा है अल्फ़ा डॉट b बीटा इज़ इन I एंड b डिराइव्स R, मतलब अल्फ़ा डॉट b बीटा, डॉट के बाद b है और b डिराइव कर रहा है R को, मीन्स b आपका एक वेरिएबल है। तो अगर हम इसका क्लोज़र निकालते हैं अल्फ़ा ए डिराइव्स अल्फ़ा डॉट बी बीटा का, तो ये जिस प्रोडक्शन का हम क्लोज़र निकालते हैं वो तो एज इट इज़ रहता है, उसको तो ऐड करते हैं, और साथ ही डॉट बी है और बी आपका वेरिएबल है ड्यू टू बी डिराइव्स आर, तो बी वाले प्रोडक्शन को भी हम उस क्लोज़र में ऐड कर लेते हैं। तो ऐड बी टेंड्स टू, ये देखिए लिखा हुआ ना, ऐड बी टेंड्स टू डॉट आर टू क्लोजर आई। थर्ड स्टेप क्या कहता है? रिपीट दिस फॉर एवरी न्यूली एडेड आइटम। थर्ड स्टेप ये कहता है कि इस रिपीट करते हैं हर न्यूली एडेड आइटम के लिए। तो कैसे कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो मैंने बता दिया। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि कैसे जो हमको पार्सिंग टेबल के लिए 2-3 स्टेप से, फर्स्ट वन इज़ आर्गुमेंटेड ग्रामर और सेकंड वन इज़ LR0 आइटम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर थर्ड स्टेप आपका DFA कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। तो हम इसके लिए पहले कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ आइटम पहले निकालते हैं। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है, ये एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल है, आप देखें। E टेंड्स टू E प्लस टी ऑब्लिक टी एंड T टेंड्स टू आई डी। ठीक है, अच्छा ये डॉट का क्या मतलब है? ये देखिए पहले LR0 आइटम ये क्या होते हैं? LR0 आइटम होते क्या हैं जो हमको कंस्ट्रक्ट करना है? बेसिकली जो हमारा इनिशियली ग्रामर होता है
उसमें प्रोडक्शन के राइट साइड के लेफ़्ट एंड पे डॉट होता है और हमारा एम होता है कि उसको एक ही पोजीशन शिफ्ट कराते हुए राइट एंड पे उसको ले जाना। जैसे एस डिराइव्स, ये है आपका एस डिराइव्स डॉट एक्स वाई जेड, फिर उसमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, एस डिराइव्स एक्स डॉट वाई जेड, नेक्स्ट स्टेप एस डिराइव्स एक्स वाई डॉट जेड, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, एस डिराइव्स एक्स वाई जेड। फाइनली हमारा डॉट जो है राइट एंड पे पहुंच गया। ये क्या होते हैं, डॉट लेफ्ट एंड पे होते हैं, राइट एंड पे होते हैं। बेसिकली एक कंसेप्ट होता है कर्नल और नॉन कर्नल का। देखिए ये रहा कर्नल आइटम और नॉन कर्नल आइटम। कर्नल आइटम क्या होते हैं, द इनिशियल आइटम एस डैश डिराइव्स डॉट एस एंड ऑल आइटम्स हुज डॉट्स आर नॉट प्रेजेंट एट द लेफ्ट एंड। कर्नल आइटम क्या होते हैं, एक इनिशियल आइटम जो एस डिराइव्स डॉट एस है वो, और सारे आइटम्स जिसमें डॉट लेफ्ट एंड पे ना हो उनको हम कर्नल आइटम कहते हैं। ठीक, नॉन कर्नल आइटम क्या होते हैं, ये ऑल आइटम्स विद द डॉट्स एट द लेफ्ट एंड एक्सेप्ट एस डैश टेंड्स टू डॉट एस। सारे प्रोडक्शन जिसमें डॉट लेफ्ट एंड पे हो एक्सेप्ट एस डैश टेंड्स टू डॉट एस, वो होंगे आपके नॉन कर्नल आइटम। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे क्लोज़र कैसे निकालते हैं। ठीक है, आर्गुमेंटेड ग्रामर पहले लिखेंगे। तो इसमें हमारा इनिशियली क्या है, स्टार्ट वेरिएबल स्टार्ट सिंबल क्या है, ई। तो एक हम प्रोडक्शन ऐड करेंगे ई डैश टेंड्स टू ई, और बाकी जो है एज इट इज़ जो 3 प्रोडक्शन थे उसको हमने लिख दिया। ये हो गया हमारा आर्गुमेंटेड ग्रामर। इसके बाद क्या करेंगे हम, क्लोज़र ऑफ ई डैश टेंड्स टू, जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन है उसका हम क्लोज़र निकालते हैं। ई डैश टेंड्स टू डॉट ई, अगर ई डैश टेंड्स टू डॉट ई का अगर हम क्लोज़र निकालते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले जिसका क्लोज़र निकालते हैं वो हमारा एज इट इज़ तो ऐड हो ही जाता है। देखिए ऐड हो गया ये ई डैश टेंड्स टू डॉट ई। अब डॉट ई आया, डॉट के बाद क्या है, एक वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, डॉट के बाद ई का, ई आपका एक वेरिएबल है तो ई के प्रोडक्शन को हम ऐड करेंगे। ई का प्रोडक्शन क्या है, ई डैश टेंड्स टू डॉट ई प्लस टी और ई टेंड्स टू डॉट टी। ठीक है, अब देखो एक नया एक और वेरिएबल आ गया, ई टेंड्स टू डॉट टी। अब डॉट टी है, टी इज़ योर वेरिएबल, देन टी का भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऐड कर देंगे, टी टेंड्स टू डॉट आई डी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्लोज़र ऑफ ई डैश टेंड्स टू डॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका इसके लिए ई टेंड्स टू डॉट ई प्लस टी। इसके लिए अगर हम देखते हैं क्या है, ई टेंड्स टू डॉट ई प्लस टी, ये आपका लिखा गया है। तो सबसे पहले इसका हम क्लोज़र निकालेंगे। तो जिस आइटम का, जिस प्रोडक्शन का क्लोज़र निकालते हैं उसको एज इट इज़ पहले लिखते ही हैं। ये हो गया ई टेंड्स टू डॉट ई प्लस टी। देन डॉट के बाद क्या है, यहाँ पे ई है, ई आपका क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो ई का प्रोडक्शन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टेंड्स टू डॉट टी, और ई टेंड्स टू डॉट टी फिर आ गया, तो टी आपका वेरिएबल है तो टी टेंड्स टू डॉट आई डी हम ऐड कर देंगे। तो क्लोज़र कैसे निकलता है ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो 2 फंक्शन थे जिनकी हेल्प से हम LR0 आइटम कंस्ट्रक्ट करते थे। नंबर 1 इज़ योर क्लोज़र एंड सेकंड वन इज़, एक क्लोज़र था और सेकंड वन इज़ गो टू। क्लोज़र कैसे निकलता है मैंने बता दिया, उसका करता हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे गो टू कैसे निकालते हैं। तो गो टू में भी क्लोज़र की हेल्प से होता है। देखिए गो टू का क्या होता है, गो टू, अगर हमको गो टू ऑफ आई एक्स कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, गो टू ऑफ आई एक्स इज क्लोजर ऑफ ए टेंड्स टू अल्फा एक्स डॉट बीटा सच दैट ए टेंड्स टू अल्फा डॉट एक्स बीटा इज इन आई। मतलब क्या है, अगर हमको गो टू निकालना है किसी आइटम आई पे एक्स के लिए तो क्या करेंगे, क्लोजर ऑफ ए टेंड्स टू अल्फा एक्स डॉट बीटा हो जाएगा
क्लोजर ऑफ ए टेंड्स टू अल्फ़ा एक्स डॉट बीटा हो जाएगा सच दैट ए टेंड्स टू अल्फ़ा डॉट एक्स बीटा इज इन आई। अगर कोई प्रोडक्शन है जैसे ए टेंड्स टू अल्फ़ा डॉट एक्स बीटा है, तो यहाँ पे हम इस आइटम पे, इस प्रोडक्शन पे हम गो टू लगाएंगे तो गो टू उसी पे लग सकता है जिसके पहले डॉट है। डॉट किसके पहले? एक्स। एक्स के पहले डॉट है तो गो टू एक्स पे लगेगा। तो वही लिखा गया है गो टू ऑफ आई कॉमा एक्स। और जब गो टू लगाते हैं तो एक स्टेप में एक पोजीशन डॉट शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में, तो और उसका फिर क्लोज़र निकालते हैं। तो वही चीज़ कही गई है, क्लोज़र ऑफ ए टेंड्स टू अल्फ़ा एक्स डॉट बीटा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये ई टेंड्स टू ई प्लस टी, ठीक है। अगर हमको गो टू निकालना हो आई, गो टू ऑफ आई कामा ई, आई कामा ई का मतलब ये हो गया कि हमारा ई के पहले डॉट है, ई के पहले डॉट है, तभी हम ई पे क्लोज गो टू निकाल पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? क्लोज़र ऑफ ई, जब हम गो टू निकालते हैं तो ई के पहले डॉट होना चाहिए, और जब हम गो टू निकालते हैं तो राइट साइड में वन पोजीशन शिफ्ट कर जाते हैं। तो क्लोज़र ऑफ ई डिराइव्स ई डॉट प्लस टी। तो क्या मतलब हुआ ई डॉट प्लस टी का? इसका क्लोज़र निकालेंगे तो ये प्रोडक्शन एज इट इज़ हो जाएगा, ई टेंड्स टू ई डॉट प्लस टी। डॉट के बाद क्या है? प्लस। प्लस क्या है? आपका एक सिंबल है, ऑपरेटर है, वेरिएबल नहीं है। तो बस इसके आगे हम कोई भी प्रोडक्शन ऐड नहीं करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। अगर हमको इसमें निकालना है गो टू ऑफ एक्स एस डिराइव्स डॉट एक्स वाई जेड कामा एक्स, तो इसमें क्या करेंगे? गो टू ऑफ दिस निकालेंगे। एक्स पे ही क्यों निकालेंगे? क्योंकि एक्स के पहले डॉट है। तो दिस इक्वल टू क्लोज़र ऑफ एस डिराइव्स एक्स डॉट वाई जेड। अगर हम क्लोज़र ऑफ एस डिराइव्स एक्स डॉट वाई जेड निकालते हैं तो जिस आइटम का क्लोज़र निकालते हैं उसको एज इट इज़ लिख देते हैं पहले। तो एस डिराइव्स, इसको ऐड करते हैं तो ये हमने ऐड कर दिया, और डॉट वाई है, वाई आपका टर्मिनल है, तो अगर ये वेरिएबल होता तो उसका भी प्रोडक्शन ऐड करते, बट ये टर्मिनल तो नो प्रॉब्लम। चलिए एक ये देखिए, अगर कह रहा है एस डिराइव्स डॉट एक्स वाई जेड कॉमा वाई, तो क्या यहाँ पे वाई पे गो टू निकालना पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि डॉट के बाद एक्स है, तो हम जब भी गो टू निकालेंगे तो एक्स पे ही निकालेंगे, वाई पे नहीं निकाल सकते हैं। तो इन दिस सिचुएशन गो टू इज़ नॉट अलाउड अबाउट वाई। क्लियर? चलिए